लोग सोच भी नहीं सकते कि जो आज मैं मैटर बताने जा रही हूँ वो किस हद तक मैं जा सकती हूँ। आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं था क्या क्या इसमें राज खोलने वाली हूँ, जो कि सोनू मुझसे सारी बातें बताई है। मैं नहीं बोली हूँ कि सोनू ने मेरे से हर बात शेयर करी, लेकिन सोनू आज वीडियो में बोली है कि मैं गुड़िया दीदी को हर चीज़ बता दी हूँ। मेरे गुड़िया दीदी से मेरी बात हो रही है, इस समय हर चीज़ बता दी हूँ। जो सोनू छिपाई थी सारी बातें मैं जान रही हूँ, सारी बातें बता रही हूँ। लेकिन सिर्फ आप लोग की मदद चाहिए, हिम्मत चाहिए, ताकि सोनू को उस मुकाम तक पहुंचा सके हम लोग, ताकि वो अपने बच्चों के लिए हक की लड़ाई लड़ सके। आज जो इसमें मैटर है उसको कानून के हवाले किया जा सके। दोस्तों, तो यही बात है। सोनू के साथ जो हुआ, भगवान ना करे दुश्मन के साथ भी हो, तू पति के नाम पे कलंक है। बेवड़ा, तुझे कहीं शर्म नहीं मिलेगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। कीड़ा पड़ेंगे, हम लोग की बद्दुआ तुझे लगेगी। एक माँ का हाय लगेगा, एक पत्नी का हाय लगेगा तुझे, एक बच्चों का हाय लगेगा। कभी जिंदगी में तुम लोग खुश नहीं रहोगे, याद रखना इतनी बात। तुमको कीड़ा पड़ेंगे, कभी कहीं नरक में भी जगह नहीं पाओगे, समझ गई ना। तुमको ऐसा कीड़ा पड़ेंगे ना, ऐसा कीड़ा पड़ेंगे ना कि निकालने वाला भी कोई नहीं रहेगा। एक माँ अपने बच्चों को लेके भटक रही है, रो रही है, सबसे हाथ जोड़ के। जो इंसान कभी किसी से मदद नहीं लेना चाहती थी, वो इंसान आज सबसे हाथ फैला के मदद मांग रही है, अपने बच्चों के लिए तड़प रही है, रो रही है, बच्चों को लेके इधर उधर भटक रही है। आज उस माँ से पूछो कि उस माँ के कलेजे पे क्या बीत रहा है। जो इंसान के शरीर पे एक कपड़ा तक भी नहीं है, एक 10 रुपया भी नहीं है, ना 100 रुपया भी नहीं दिए हैं वो लोग, कपड़ा भी पहन रही है, किसी और का कपड़ा पहन रही है, एक चुन्नी लेकर के आई है ससुराल से। अरे कहाँ तुम लोग मरोगे रे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो मैं बता रही हूँ, आप लोगों ने देखे होंगे सोनू का वीडियो, जो कि देख करके बहुत रोना आ रहा है। और आप लोग अपना कलेजा मजबूत रखिएगा कि क्योंकि सोनू के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है जो मैं जानती हूँ, सोनू जानती है। सोनू सारी चीज़ें हमसे बता दी है। जो चीज़ उसको याद नहीं आ रहा है, जब जब याद आ रहा है तब तक फ़ोन कर कर के दीदी ये बात भी हुई थी, दीदी ये बात भी हुई थी, बता रही है। लेकिन मैं अपने ज़ुबान से इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं वो लगेगा कि ये झूठ बोल रही हैं, ये अपने ओर से बनावटी कर रही हैं। इसी वजह से मैं नहीं कुछ बता रही हूँ। बट हाँ, जो सोनू आज जो खुलासा करी है, आप लोगों ने देखे हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात की खुलासा मैं ज़रूर करूँगी। इसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी, जिसको जो मर्जी वो कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते मैं यहाँ औरत को सपोर्ट दूंगी। उस औरत को सपोर्ट दूंगी जो औरत गलत थी ही नहीं, उसको, जो औरत की कोई भी चीज़ में उसका साथ नहीं था, जो औरत एक सच्चाई के लिए अपने पति को गलत रास्ते पे भटकने की वजह से उसको सही रास्ते पे लाने के लिए उसके साथ इतना गंदगी किया गया, उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया, गंदा सलूक किया गया। उसको एक कमरे में रखा गया, उसको खाना तक भी नसीब नहीं होता था। खाने के लिए पड़ोसी ला के देते थे, लुका छुपा के चोरी से, तो खाती थी बेचारी। इतना उसके साथ दरिंदगी किया गया। उसका खुद का पति उसके शरीर से इतनी गंदी हरकतें किया, इतना दरिंदा बन गया था कि उसको शरीर को नोचा गया था, उसके शरीर के साथ क्या क्या किया गया था। अरे कुत्ता, तू कहाँ मरेगा रे डूब के, कमीना। अरे थोड़ा भी शर्म होती ना, अगर नज़र में लाज होता ना कुत्ता, तो तू डूब के मर जाता। तू सोशल मीडिया पे क्या, तू दुनिया में जीने लायक है ये नहीं है। तू बेशरम रंडी कहीं की, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तू ननद के नाम पे कलंक है रे बेशरम। तुझे कहीं ना नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। तू भी किसी की लुगाई बनेगी, तू भी किसी की बहू बनेगी, तू भी किसी मर्द के नीचे पड़ेगी। तेरे साथ ऐसा भी होगा, याद रखना।
जो तूने सोनू के साथ किया, उसके शरीर से कपड़ा उतरवा ली। अरे बेशरम, तू औरत के नाम पे कलंक है रे, कलंकनी। तू ननद के नाम पे कलंक है। तूने आज साबित कर दिया कि ननद होती कैसी है। समझ गई ना बेशरम कहीं की। तुझे शर्म आती ना तो तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाती। या तू ससुर है रे। अरे बेवड़ा कुत्ता, मैं जानती हूँ कि हरियाणा और राजस्थान के ससुर कैसे होते हैं, लेकिन तेरे जैसा निकम्मा नहीं होते हैं। इतना दिन से सोनू हमसे बात कर रही थी, आज तक अपने फैमिली की बुराई नहीं करी थी। या सोनू गायब भी हो गई थी ना, तो मैं सबसे यही बोलती थी कि दीदी सोनू के फैमिली बहुत अच्छे हैं, सोनू बहुत अच्छी है, बहुत खुश है, उसके फैमिली उसके साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे इतना पता नहीं था, क्योंकि सोनू मुझसे कभी बताई नहीं थी। अपने फैमिली को बड़ाई छोड़ करके बुराई कभी नहीं करी थी सोनू हमसे। आज जब सोनू आज भांडा फोड़ रही है, आज बता रही है, तो आज मुझे लग रहा है कि काश उसी दिन मैं सोनू के फैमिली के लिए आवाज़ उठा दी होती तो सोनू के साथ ऐसा नहीं होता। सोनू की ऐसी ऐसी तस्वीरें मेरे पास आई है ना, जो आप लोग देखेंगे ना तो आप लोग का कलेजा फट जाएगा। जो कि एक सर यहाँ का फटा है। 3 तस्वीरें मैं दिखाई थी अपने लाइव में। रात के लाइव मेरा जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, 9 बजे का लाइव था। आप लोग जानते हैं रोज़ मेरा लाइव 9 बजे चलता है। और मैं लाइव में तुरंत सोनू तस्वीर भेजी, तुरंत मैं दिखाई सबसे कि लो लीजिए प्रूफ देख लीजिए, क्योंकि हम प्रूफ दिखाते हैं, हम प्रूफ के साथ चलते हैं। हाँ, और उसका सर ये फटा है, सर पे यहाँ मारा था, यहाँ का भी फ़ोटो मेरे पास है। ये पूरा चेहरे पे ब्लड लगा है, वो भी फ़ोटो मेरे पास है। एक और फ़ोटो ब्लड लगा है, पूरा फ़ोटो मेरे पास है। और जो भी तूने कर्तव्य किया है ना कुत्ता कमीना, तू पति के नाम पे कलंक है। तेरे से अच्छा कि विधवा की ज़िंदगी जी लेना, लेकिन तेरे जैसे दरिंदा पति के साथ कभी ज़िंदगी नहीं जी पाएगी औरत। समझ गया ना बेशरम बेहया। तुम जैसे ससुराल वालों को ना बीच चौराहे पे खड़ा करके आग माचिस बार देना चाहिए, आग लगा देना चाहिए। अब तू ननद है रे कमीनी, एक औरत होकर के औरत के शरीर पर से कपड़ा उतरवा ली। इतना तेरा चल गया। मैं होती ना तो वहीं तुमको चीर फाड़ देती, तुम्हारा भी कपड़ा साथ में ही उतार देती मैं। समझ गई। अरे जो रे कुत्ता, तू पति के नाम पे कलंक है। उतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ करके, मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी सुंदर सुंदर बच्चे हैं, तू छोड़ करके इधर उधर मुंह मार रहा है। तुम्हारा कुत्ते का जन्म होगा अगले जन्म में, याद रखना। तू कुत्ता सच में है, क्योंकि कुत्ते ऐसे होते हैं ना कि ना कभी एक घर से उनका पेट भरता है और ना कभी एक कुतिया पे रहते हैं। वही कुत्ता तू है। तू एक बीवी पे रह ही नहीं सकता। आज 1000 भी शादी कर लेगा ना, फिर भी तेरा कभी पेट नहीं भरेगा। तू जिस्म का भूखा है ना, प्यार तुझे नसीब नहीं होगा, कभी जन्म में नहीं होगा। क्योंकि जो सोनू के साथ जितने लोग किए हैं ना, कीड़ा पड़ेंगे कीड़ा। हम सबका बद्दुआ रहेगा ना, कीड़ा पड़ेंगे। सोनू जैसे आज तड़प रही है, अपना बच्चा लेके रो रही है, पूरे यूट्यूब फैमिली देख रहा है। या मैं सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि दोस्तों, हमारे भाई बहन चाचा चाची जितने लोग हैं, सब लोग एकजुट होकर के सोनू के लिए आवाज़ उठाइए, सोनू को सपोर्ट करिए और सोनू को उस मंजिल तक पहुंचाइए, ताकि उन दरिंदों को वो सज़ा दिलवा सके। मैं सबसे बोल रही हूँ, चाहे मेरे दुश्मन ही क्यों न है, मैं सबसे बोल रही हूँ कि सोनू को उस मुकाम तक पहुंचाइए, ताकि उस दरिंदा दरिंदी सबको, जितने लोगों का वो नाम ले रही है, सबको उस मंजिल पे पहुंचा सके, अपनी बच्चों की हक की लड़ाई लड़ के अपना हक ले सके। जब एक महिला अपने सच्चाई के लिए आवाज़ उठाती है ना दोस्तों, मेरी बात कड़वा रहती है लेकिन सच रहती है, तो उस महिला को या तो ज़िंदगी से साफ कर दिया जाता है, या फिर उसके साथ ऐसा धमकी दिया जाता है, ऐसा उसके साथ किया जाता है, ताकि वो महिला ज़िंदगी भर के हमेशा के लिए जुबान अपना बंद कर लेती है सच के लिए लड़ना। समझ गए ना। लेकिन ये मैटर अब नहीं दबेगा। अब तक 2-4 दिन वीडियो बना के लोग चुप हो जाते थे, लेकिन अब नहीं दबेगा, क्योंकि बहुत हो गया। सोनू जिस हालत में है ना, क्या पता उस हालत में दुश्मन ना आए।
मैं तो यही मनाती हूँ कि उस हालत में कोई दुश्मन का बेटी ना आए। लेकिन तुम्हें ना औरत के नाम पे तू बहुत कलंकित है रे। अरे तेरे अंदर शर्म होता है ना, तू आज ही मर जाती। आज दुनिया में तू मुँह दिखाने लायक नहीं है, समझ गई ना। थोड़ा भी शर्म होता ना तो मर जाती, तू डूब के मर जाती, लेकिन मुंह नहीं दिखाती। लेकिन तू तो सच में बेलज है। तू अगर बेलज नहीं होती तो सारी मुंह उतान करके सीना चौड़ी करके नहीं चलती। तू सच में बेलज है। सोनू गलत नहीं बोल रही है, सही बोल रही है। ननद के नाम पे तू बहुत कलंकित है, तू मर जाती। तुम्हारे जैसे ननद किसी को भगवान ना दे। दुनिया में जो दुश्मन होंगे ना, उनको भी तुम्हारे जैसे ननद ना दे, समझ गई। तू ऐसी कलंकित औरत है। और ना तब बोलती थी मेरे भैया से बात करेगी, ये करेगी। अरे रंडी, सच में तू इतनी अब क्या बोलूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन गाली निकल रहा है। सोनू मेरी बहन नहीं है, मेरा खून नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन एक दिल का रिश्ता होता है ना, जो अपने सगी बहन का भी उसमें दर्द आता है। मेरी बहन नहीं है, लेकिन हाँ, सोनू की मैं वो देखी हूँ, इसलिए चुनी हूँ। जिसको मैं चुनती हूँ ना, दिल से चुनती हूँ, दिमाग से नहीं। जितने लोग को मैं दिमाग से चुनी थी ना, आज शायद वो मेरे साथ में नहीं है, ना ज़िंदगी में कभी रहेंगे, क्योंकि एक तरफा रिश्ता मैं नहीं निभाती हूँ, समझ गई ना। लेकिन तुझे बोल रही हूँ, अभी भी टाइम है। अगर तेरे पास अगर इज्जत के लिए मरता है तो अपनी बीवी को अच्छे से, जहाँ वो बोलेगी वहीं तुम्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि आज तक तो तेरे कहने पे वो चली है, लेकिन अब तू उसके कहने पे चलेगा। बहुत जल्द प्रशासन चलवाएगी, याद रखना।